कुछ लोग नई लेने की भी सोचते हैं तो वो नए होते हैं तो उन्हें इतना पता नहीं होता है। तो आज कुछ टिप्स हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जो आप अपने फोरमैन से कह करके रोज उसको करवाना चाहिए आपको। तो जो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है एयर क्लीनर का। और दूसरा पॉइंट है रेडिएटर का। तो देखिए रेडिएटर जो होता है करते रहें इसको। और चौथे नंबर पर आता है एक्स्ट्रा वाकर। तो देखिए एक्स्ट्रा वाकर में जो गुटके लगी हुई है, अगर आपकी कंबाइन हार्वेस्टर में एसएमएस लगा हुआ है तो एसएमएस में अगर जाम लगा तो एसएमएस का ध्यान में तो आप लालच बिल्कुल ना करें, अच्छा स्टाफ रखें और अच्छे से अपनी कंबाइन हार्वेस्टर की केयर करें। दोस्तों आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल ऑलराउंडर रामपुरी। तो अपने इस चैनल पर मैं कुछ जेन्युइन और इंफॉर्मेटिव वीडियोस डालता हूं जो कंबाइन हार्वेस्टर, कार, ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल से रिलेटेड होती हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आइए वीडियो शुरू करते हैं। Everybody in the world blind? Please Lord give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make it. तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो कंबाइन हार्वेस्टर से रिलेटेड बात करेंगे। तो देखिए मोस्टली लोग कंबाइन हार्वेस्टर यूज करते हैं और कुछ लोग नई लेने की भी सोचते हैं तो वो नए होते हैं तो उन्हें इतना पता नहीं होता है। तो इस वीडियो से उन्हें कुछ चीजें पता लगेंगी। देखिए जो लोग पुराने हैं उन्हें सब चीजें पता होती हैं और जो लोग नए हैं इस बिजनेस में तो उन्हें चीजें नहीं पता होती हैं। तो ये वीडियो उनके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो अगर आप नए हो, मतलब अभी नॉलेज नहीं है, तो आप अगर नए हो तो आपको कुछ चीजें ध्यान रखने की बहुत जरूरत है इसमें कंबाइन हार्वेस्टर में। क्योंकि एक्चुअल में होता क्या, आप जो ऑपरेटर या फॉरमैन या जो स्टाफ लेकर के आते हो कंबाइन हार्वेस्टर पर, तो वो क्या होता है कि वो कुछ स्टाफ तो बहुत अच्छा होता है। आपको अगर अच्छा स्टाफ मिल गया तब तो आपको देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि स्टाफ ध्यान नहीं देता है कुछ चीजों पर, तो वो आप उससे कहकर भी उस काम को करवा सकते हैं। तो आपको कुछ बेसिक चीजें पता होनी चाहिए जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना आए। देखिए इसमें टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर टाइम आपका खराब होता है, किसी भी खेत के अंदर आप कटाई कर रहे हैं और टाइम आपका खराब होता है, खराब हो गई कंबाइन हार्वेस्टर छोटी छोटी वजह से, तो आपका टाइम बहुत खराब हो जाता है। तो आज कुछ टिप्स हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जो आप अपने फॉरमैन से कह करके रोज उसको करवाना चाहिए आपको। तो जो लोग चलवाते हैं कंबाइन उन्हें तो पता है, लेकिन कुछ लोग नए हैं जिन्होंने अभी नई कंबाइन हार्वेस्टर ली है उन्हें ये पॉइंट्स नहीं पता होते हैं। तो इस वीडियो से आज उन्हें ये पॉइंट्स पता लगेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। तो सबसे पहला पॉइंट होता है एयर क्लीनर। देखिए एयर क्लीनर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब कंबाइन हार्वेस्टर आपकी चल रही होती है तो देखिए ज्यादातर फॉरमैन वो ध्यान नहीं देते हैं, वो चलाते रहते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मशीन खराब होगी, आपकी खराब होगी। तो आप उनसे एयर क्लीनर को साफ कराते रहें टाइम टू टाइम। जैसे दिन भर में 2-3 बार साफ कराइए एयर क्लीनर। और मैं तो ये कहूंगा कि एक एयर क्लीनर जो है आप अपने साथ रखें कंबाइन हार्वेस्टर पर, जिससे कि आपका टाइम खराब ना हो। आप उसके एयर क्लीनर को चेंज कर दें, दूसरा साफ कर लें, फिर दूसरा चेंज कर दें, फिर दूसरा साफ कर लें। इस तरह से क्या है कि आपका एक तो टाइम बचेगा और जल्दी सारा काम एकदम हो जाएगा। तो ये 2-3 बार जो है एयर क्लीनर को दिन भर में जरूर साफ करें, क्योंकि एयर क्लीनर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब साफ हवा इंजन के अंदर जाएगी तो इंजन की बात ही अलग होगी, पावर अलग ही प्रोड्यूस करेगा वो। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है एयर क्लीनर का। और दूसरा पॉइंट है रेडिएटर का। तो देखिए रेडिएटर जो होता है वो मोस्टली कंबाइन हार्वेस्टर धूल में चलती है और रेडिएटर जाम हो जाता है। तो जब धूल उसके अंदर भर जाती है तो वो सही से कूलेंट को ठंडा नहीं कर पाता और जिसकी वजह से इंजन हीट होता है। तो हीटिंग इशू इंजन के अंदर आता है। तो ये जरूरी है कि रेडिएटर को टाइमली उसको साफ कराते रहें और उसका जो कूलेंट का लेवल है वो भी चेक कराते रहें। ये चीज भी आपको ध्यान देने की जरूरत है। जरूरी नहीं है कि फॉरमैन या ड्राइवर ही आपका देखेंगे तभी आप वो करोगे। आप खुद से भी रोज चेक करवाएं कि एयर क्लीनर इसका जो है, जो रेडिएटर है वो साफ है या उसका लेवल कितना है। अगर कूलेंट
कूलेंट का लेवल कम है तो उसको टॉप अप करा दें और रेडिएटर को साफ करवाएं। और तीसरा पॉइंट है इंजन ऑयल। देखिए इंजन ऑयल में जो गेज लगा हुआ होता है, जो सींक लगी हुई होती है, उससे उसको प्रॉपर नापें, रोज उसको चेक करें इंजन ऑयल लेवल कम तो नहीं हो रहा है, क्योंकि इंजन ऑयल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इंजन की जान ऑयल होता है, अगर ऑयल नहीं होगा तो इंजन सीज हो जाएगा, आपको दिक्कत आ जाएगी। तो ये चीज भी आप खुद से चेक करवाएं और टाइम टू टाइम चेक करते रहें इसको। और चौथे नंबर पर आता है एक्स्ट्रा वाकर। तो देखिए एक्स्ट्रा वाकर में जो गुटके लगे हुए होते हैं, एक क्रैंक टाइप की रहती हैं, तो 2 क्रैंक इसमें एक्स्ट्रा वाकर में होती हैं। तो उनमें जो गुटके लगे रहते हैं वो उनमें एक क्रैंक जो होती है तो वो लकड़ी के गुटकों में लगी हुई होती है, तो उसमें आप टाइमली ऑयल करा दें या ग्रीसिंग कराएं। देखिए वो चिकने चलने चाहिए, वरना तो क्रैंक टूट जाती है। और क्रैंक जब टूट जाती है, अगर एक क्रैंक भी टूटी है तो आपको दोनों क्रैंक चेंज करानी पड़ती हैं। ये दिक्कत इसमें आती है और टाइम इतना खराब हो जाता है, बहुत टाइम खराब हो जाता है। और मोस्टली जो ऑपरेटर होते हैं वो ध्यान नहीं देते हैं इस चीज पे। एक्स्ट्रा वाकर के अंदर ग्रीसिंग करने से या ऑयलिंग करने से अलगसाता हर ऑपरेटर, क्योंकि उसमें अंदर लेटना पड़ता है, उसमें अंदर जाना पड़ता है, तो कोई भी ऑपरेटर नहीं चाहता उसमें करना। तो ये आपकी जिम्मेदारी है, आप अपनी मशीन का ख्याल रखें, आप उसमें ऑयलिंग और ग्रीसिंग टाइम टू टाइम कराते रहें एक्स्ट्रा वाकर के अंदर, तो आप एक प्रॉब्लम से बच जाएंगे। क्योंकि देखिए अगर ये टूट जाती है क्रैंक तो ये थोड़ी बहुत देर का काम नहीं होता, आप खेत में घंटों इसमें लगे रहेंगे और आपका टाइम खराब हो जाएगा। और टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस काम में। और 5वां पॉइंट है, अगर आपकी कंबाइन हार्वेस्टर में एसएमएस लगा हुआ है तो एसएमएस में अगर जाम लगा तो एसएमएस का ध्यान रखें। अगर एसएमएस में जाम लगा तो एक्स्ट्रा वाकर टूट जाएंगे और क्रैंक टूट जाएगी। तो इस चीज का भी ध्यान रखें, जाम नहीं लगना चाहिए एसएमएस के अंदर। तो एक्स्ट्रा वाकर टूटा अगर तो क्रैंक टूटी तो समझ लीजिए फिर आपका टाइम वेस्ट, क्योंकि अगर एसएमएस जाम हो जाता है तो एक्स्ट्रा वाकर की क्रैंक टूट जाती है। तो इस चीज का भी ख्याल रखें कि एसएमएस में जाम नहीं लगना चाहिए। तो ये 5 पॉइंट तो ये थे जो आपको ध्यान रख रहे हैं। बाकी जो ग्रीसिंग पॉइंट हैं जगह जगह पर, जैसे बेरिंग है, बेल्ट हैं, तो उनमें ग्रीसिंग जो है, आप जो चैन चल रही है या जो बेरिंग है उनमें जो भी ग्रीस के पॉइंट हैं उनमें ग्रीस रेगुलर करवाते रहें, उनसे कहकर करवाएं। अगर वो नहीं कर रहे हैं तो कहकर करवाएं। और मैं तो ये कहूंगा कि जो स्टाफ है वो ऑपरेटर या फॉरमैन बहुत अच्छे रखें आप। देखिए 5-10 हजार रुपए का लालच ना करें, चाहे स्टाफ महंगा हो लेकिन स्टाफ अच्छा होना चाहिए। सारा बिजनेस कंबाइन हार्वेस्टर स्टाफ के हाथ में होती है और स्टाफ बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस काम में। तो आप लालच बिल्कुल ना करें, अच्छा स्टाफ रखें और अच्छे से अपनी कंबाइन हार्वेस्टर की केयर करें, तभी आप इसमें सक्सेस हो पाओगे। वरना तो टूट फूट होती रहेगी, आप उसे ही सही कराते रहोगे, कुछ नहीं कमा पाओगे। तो फ्रेंड ये वीडियो में आप समझ गए होंगे इस वीडियो से कि आपको क्या क्या आपकी जिम्मेदारियां हैं। जरूरी नहीं है कि ये ऑपरेटर और फॉरमैन की जिम्मेदारी है, ये आपकी भी जिम्मेदारी है, आपको इस चीज पर ध्यान देना है। तो इतने पॉइंट जो मैंने इसमें डिस्कस किए हैं आप इन पर जरूर ध्यान दें, तब आप अच्छे से इसको कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।